ओम श्री परमात्मने नमः। परम पिता परमात्मा के दिव्यांश सुधीजन दर्शकों, अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारे बीच में हमारी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी हैं, जो शशांक आसन आज करके दिखाएंगी। जो बैठ करके प्रोटोकॉल के अनुसार आसन होने हैं, उन्हीं के क्रम में यह है। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों में शेयर करें। तो अब हम लोग अपने योगा ट्रेनर के चलते हैं। वो प्रार्थना से प्रारंभ करेंगी। तो योग संबंधित प्रार्थना प्रारंभ करें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, हृदय चक्र पर लंबी गहरी श्वास के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण। सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो सुबोध यादव जी, परंपरा के अनुसार आप जो आसन करने जा रही हैं, शशांक आसन, वो किनको नहीं करना चाहिए, पहले ये बताएं। शशांक आसन जिन्हें आर्थराइटिस, घुटने में गंभीर समस्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर आपके एंकल में किसी भी तरह का बहुत दर्द हो, या फिर फ्रैक्चर हुआ हो, हार्निया हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कमर की गंभीर समस्याएं, डिस्क बल्जिंग जैसी समस्या हो, तो इस आसन को अवॉइड करें। यहाँ तक कि माइग्रेन भी जिसे हो, उससे भी इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। तो और आप शास्त्र के अनुसार और चिकित्सकों वैज्ञानिकों के अनुसार ये किस किस रोग में लाभकारी होता है? सबसे पहले स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस जैसे समस्याओं में बहुत ही लाभदायक है आसन। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टोन्ड करता है, और हमारे कम कमर दर्द, जो एकदम इनिशियल स्टेज में होता है कमर दर्द, उसमें भी ये लाभदायक है। तो बहुत अच्छा आपने बताया। मैं दर्शकों को एक और अपनी सूचना देना चाहूँगा। आपने कहा स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव, ये जो चीज़ें हैं ये विषाद कहलाते हैं गीता के अनुसार। अर्जुन को सबसे पहले विषाद रोग हुआ कि जो है डिप्रेशन में गया, और उसकी चिकित्सा के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जो है 18 अध्याय, 18 साइंटिफिक लेक्चर्स दिए, जिससे उसका ट्रीटमेंट किया। तो उसी हेतु, क्योंकि इस टाइम लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो पंडित भगवत शरण शुक्ल जी, जो हमारे गुरु जी हैं और व्याकरण विभाग से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे, वो उनकी श्रृंखला चल रही है, जो डेली एक न एक क्रम से चल रहा है। तो हम लोग 3रे अध्याय तक पहुंच चुके हैं। तो आप सभी जो डिप्रेशन, तनाव उससे ग्रसित हों या लाइफ स्टाइल को सीखना चाहते हैं, और तो वो हमारे उन सारे एपिसोड को देखें और ज्ञान प्राप्त करें। उनका निश्चित ही जो तनाव है वो कम होगा, क्योंकि कर्म कैसे करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है, और ये सब का ज्ञान उसमें है। और जो है आपको जब योग करना है तो हमारी योग साधक
और ट्रेनर सुबोध यादव जी डेली एक ना एक आसन आपको सिखा रही हैं। ये नेशनल इंटरनेशनल विनर हैं, तो इनके वीडियो देख करके सीखें। लेकिन अगर आपको वास्तव में करना है, केवल ये तो थ्योरेटिकल हुआ, प्रैक्टिकली करना है तो सुबोध यादव जी को साथ में रखकर या और किसी अन्य योगा ट्रेनर या चिकित्सक के परामर्श और उपस्थिति में ही ये आसन करें। तो अब आप विधि बताएंगी। मैं विधि धीरे धीरे करते हुए आपको बताऊंगी। धीरे धीरे अपने हाथ को बगल से ले आए। हाँ, तो ये हाथों को फैलाया, आसमान की तरफ हथेलियाँ की, ऊपर की तरफ हाथ को ले जा रही हैं कान के पास से, और ये देखिए सामने हथेलियाँ देख रही हैं। और अब उन्होंने जो है आगे की तरफ 90 डिग्री पृथ्वी के समानांतर रखा और कुछ सेकंड वहाँ वो रुकेंगी जिससे कि बैलेंस बने। फिर सांस को अभी तक सामान्य रख रही हैं, सांस सामान्य है, और एक साइड में मुड़ी, और मुड़ने के बाद वो एक पैर पर देखिए बैठी घुटने के बल और पंजे पीछे की तरफ, इसी प्रकार दूसरे पैर पर बैठी पंजे पीछे की तरफ घुटने के बल पर, और फिर पीछे एड़ी के ऊपर बैठ गई। तो ये नी जॉइंट पे फ्लेक्शन हुआ और हिप जॉइंट पे भी, और फिर हाथों को ऊपर उठाया, श्वास भरा, श्वास भरते हुए ऊपर उठाया। अब सांस को छोड़ते हुए आगे झुक रही हैं, तो वो जो है कमर से झुकते हुए और सर को भी नीचे किया और ज़मीन को टच किया। और ये जो है फाइनल स्टेज शशांक आसन की हुई। मैं पास से दिखा रहा हूँ हाथ को। फाइनल स्टेज में सांस को योगा ट्रेनर साहब का कहना है कि सांस को सामान्य रखेंगे। इसमें सांस उनकी सामान्य है, जैसी हमेशा लेते हैं उसी गति से ले रहे हैं। और जो है इसमें यहाँ काउंटिंग करेंगे और 5 से 30 सेकंड या 2 मिनट तक जितना वो कर सकते हैं सुखपूर्वक, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, कोई तनाव नहीं लेना है। तो वो ये शशांक आसन की फाइनल पोज है। मैं एक बार चारों तरफ से दिखा दूं, आप इसी आसन की स्थिति में रहेंगी, जिससे कि चारों तरफ से घूम करके दिखा दें कि बॉडी की पोजीशन क्या है, जिससे जो साधक नवीन साधक हैं वो देख लें किस तरीके से पोजीशन बॉडी की रहनी है। तो ये बॉडी की पोजीशन किस तरीके से है, ये चारों तरफ से दिखाया जा रहा है कैमरे पर। इसको सावधानी से देखें, इसी प्रकार जो है आपकी पोजीशन होनी चाहिए। तो ये हुआ। अब आप जो है पुनः सामान्य अवस्था में आएँ। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर आ रहे हैं। श्वास सामान्य है। और ये जो है वज्रासन में जैसे पैर होते हैं उस तरीके से है, और दोनों हथेलियाँ एक के ऊपर एक इन्होंने रखी। अब क्या करेंगी आप? ये था शशांक आसन का कंप्लीट पोज। तो एक चक्र हुआ। अब आप जो दूसरा चक्र दूसरे साइड से करेंगे, क्योंकि जैसा हम को लेना होता है, तो या तो हम इसी पोज में आप करें तो पीछे से लें कि साइड से लें पहले। तो चलिए खड़े हो जाइए। तो फिर से प्रारंभ करेंगे, और पहले जब विश्राम की अवस्था में आए वहाँ से प्रारंभ हम लोग करते हैं हमेशा। प्रारंभ की स्टेज जो है विश्राम की अवस्था मानी जाती है, तो ये विश्राम में है। और अब जो है विश्राम से जो है उन्होंने हाथों को एक के ऊपर एक हथेली को रखा, फिर फैलाना चालू किया साइड में, और ये देखिए 90 डिग्री तक एबडक्शन किया। फिर जो है आर्म को रोटेट किया और सीधे ऊपर की तरफ। तो पाम जो है सामने, पहले स्काई में थे, फिर सामने हुए, फिर 90 डिग्री पर आए, और फिर वो दूसरी तरफ मुड़ी। तो ये और मुड़ने के बाद उन्होंने एक पैर पर बैठी। देखिए पैर पे कैसे तलुओं को रख रहे हैं, पैर के पंजे का स्थिति को सावधानी से देखें पीछे से। अब दूसरे पैर पर और घुटने पर वो बैठ रही हैं, थोड़ा सा गैप है, और बैलेंस को बनाया, और जो है अब पंजों पर बैठ गई, और आगे की तरफ हाथ हैं। ये जो है
ऊपर की ओर उठाए और फिर झुकना चालू करेंगी। यहाँ पे जो है सांस को भरते हुए ऊपर लाई थी और सांस को निकालते हुए जो है वो आगे की तरफ जा रही हैं और ये जो है आगे की तरफ गईं। और इसमें देखिए, तो इसको चारों तरफ से फिर हम दिखाते हैं। ये फाइनल स्टेज, तो ये पोस्टीरियर साइड से इस टाइम जो है वीडियो बनाया गया है, क्योंकि हम 3 साइड से बनाते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, जिससे कि साधक पूर्ण स्थिति को समझ सकें। क्योंकि 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हर एक्सिस पर उसको समझना होता है बॉडी को कि कहाँ पे मूवमेंट किस प्रकार हो रहा है। तो अब जो है सांस को सामान्य रखे हुए थी, अब वापस लौटेंगी, सांस को भरते हुए जो है अब वो बैठेंगी और ऊपर हाथ हैं और हाथों को फिर उन्होंने साइड में किया, सांस सामान्य करते हुए फिर एक हाथ दूसरे हाथ पर रखा। ये सामान्य स्थिति थी। अब एक तीसरे तरीके से कर दीजिए, जिसमें साइड से आएगा। या हम ये उधर चले जाते हैं, ठीक है, खड़े हो जाइए। तो या तो इसको पहले ही क्रॉस कर लें, क्योंकि वरना पैर आपके उधर जाएंगे। तीसरी साइड लेनी है ना हमको, आगे और पीछे से हो गया और साइड से दिखे। हाँ, इसको वो वैसे कर लीजिए ना, मैट को, क्योंकि वरना ज़मीन पे हाथ जाएगा। मैट को मोड़ लीजिए थोड़ा सा। एक मिनट हम उधर जाते हैं दूसरे तरफ, क्योंकि उधर से हमको ठीक रहेगा। हाँ चलिए, हाथों को फैलाया आसमान की तरफ और फिर आगे की तरफ लाएंगी, आगे की तरफ लाएं और फिर एक पैर पर बैठी, फिर दूसरे पैर पर घुटने के सहारे, फिर जो है पीछे पंजों पर बैठ गईं और ये हाथ को ऊपर उठाया, फिर आगे की तरफ झुकना प्रारंभ करेंगी सांस को छोड़ते हुए, और ये आगे की तरफ, और सर को नीचे ज़मीन पर टच किया, माथे को, और हाथ बिल्कुल सीधे और लंबे होंगे और इसी में काउंटिंग करेंगे। ये फाइनल स्टेज है और फाइनल स्टेज को सावधानी से देखें। इसको भी मैं चारों तरफ से दिखा रहा हूँ कि इस स्टेज में क्या है। चारों तरफ से कैमरे को रोटेट करते हुए हाँ, तो अब आप जो है अपनी सामान्य अवस्था में सांस को भरते हुए आ रही हैं, हाथ ऊपर, फिर साइड में और फिर आगे की तरफ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ। ये सामान्य स्थिति हुई। फिर खड़े हो जाएं, खड़े होने की स्थिति दिखाएं कैसे होते हैं। ये दोनों हाथों को ऊपर किया और 90 डिग्री पे किया, एक घुटने के सहारे उठी, एक पैर को आगे किया और फिर उठी, फिर दूसरे पैर को आगे किया और फिर ऊपर हाथ किया और लेटरली किया एबडक्शन के साथ, और ये विश्राम की अवस्था में आएंगी। विश्राम में आ जाइए। तो ये इस फाइनल स्टेज है। तो अब हम आगे की चर्चा करेंगे। आगे की चर्चा ये, योगा ट्रेनर जी बताइए कि हर स्टेप में कौन कौन सी आपने सावधानी रखी, साधकों को बताइए। जो बिगिनर हैं तो हर क्रम से बताइएगा, श्वास प्रश्वास की गति भी बताइएगा, और क्या किस स्थिति में कठिन है, या फ्रैक्चर हो सकता है, या स्ट्रेन आ सकता है, या लिगामेंट टूट सकता है, वो स्थितियाँ भी हर एक आसन में बतानी है। सबसे पहले जैसा कि हर वीडियो में बताते हैं, और इस वीडियो में भी इसी सावधानी के साथ कि प्रत्येक स्टेप, जो भी स्टेप मैंने दिखाए, हर स्टेप को आप बहुत ही इजी, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे, किसी भी प्रकार का कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। जल्दबाजी दिखाने से आपके मसल में स्ट्रेन आ सकता है, फ्रैक्चर की संभावनाएं हैं, या फिर किसी और चीज़ की संभावनाएं हो सकती हैं। सबसे पहले जब भी हम
बैठेंगे नीचे, एक घुटने पे फिर दूसरे घुटने पे आते हैं, तो बहुत ही आराम से अपने घुटने को रखना है और बैलेंस बनाते हुए एक एक स्टेप को करना है। एक मिनट रुकिएगा। ऐसा इसलिए एनाटॉमी की दृष्टि से होता है कि इस टाइम जो है बॉडी मूवमेंट पे है, और जो उसका ग्रेविटेशनल पॉइंट होता है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है, वो घुटने की तरफ जा रहा है। और घुटनों पे अगर जो है इस स्थिति में को ठीक से बैलेंस नहीं करेंगे तो घुटनों के लिगामेंट या जो है उसमें जो है साइड में या किसी भी प्रकार का मेनिस्की पे टियर हो सकता है की संभावना हो सकती है, अगर आपके घुटने या नी जॉइंट वीक है। तो इसलिए इन्होंने ये पॉइंट बताया है। उसके बाद धीरे से अपने एंकल पे पूरे हिप को रखेंगे। अगर आपके एंकल में पेन है तो वहाँ पर नीचे पे थोड़ा पेन है तो आप नीचे पे तकिए का, पिलो का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको बैठने में और आपके एंकल में कम पेन होगा। ठीक है, तो मतलब या मैट के नीचे गद्दा भी लगा सकते हैं। एक पिलो है हाँ, पिलो भी लगा सकते या हैं, कोई मैट जिससे कि जो है सॉफ्ट रहे। सॉफ्ट। ठीक है, आगे उसके बाद धीरे धीरे आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे, बहुत झटके आगे की से तरफ झुकेंगे। forward फॉरवर्ड bend बेंडिंग करें। माने ये हुआ। हाँ, आगे की झुकेंगे और ज़्यादा झटके से नहीं, बहुत जल्दीबाजी नहीं दिखाएंगे, बहुत ही आराम से श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, फिर श्वास को सामान्य कर लेंगे और पीछे से हिप नहीं उठाएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि पीछे से हिप ना उठा हो, हिप को नीचे एड़ी की तरफ दबा के रखेंगे। लेकिन तब भी स्लाइट मूवमेंट कभी कभी आ जाता है, तो उससे घबराएंगे नहीं। प्रयास यही करेंगे जैसा कि उन्होंने बताया। स्टार्टिंग में हो सकता है हिप ऊपर हो, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपको आ जाए। और अगर उठता भी है तो फिर पुनः उसी स्थिति में लाना भी है। अगर बाय द वे स्टार्टिंग में आ रहा है तो फिर नीचे ले आए, तो जिससे फाइनल स्टेज जो है बिल्कुल परफेक्ट हो। स्ट्रेच करने के चक्कर में ज़्यादा हाँ, अपने हिप को उठा लेते, तो हिप नहीं उठाना है, आपको हिप को नीचे दबाए रखना है और हाथ जितना आपका मैक्सिमम जा रहा है बस उतना ही जाने देना है। उसको हाथ को बहुत ज़्यादा आगे करने के लिए हिप को नहीं उठाना है, हिप को ये कहना चाह रही हैं। तो बिल्कुल सही कहा, जितना हाथ जाए उतना ही भेजना है। शुरू में बिल्कुल ज़मीन को टच नहीं करता है तो कोई बात नहीं, जितना जा रहा है उतना करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास करें। कुछ दिनों में और थोड़ा बढ़ेगा, फिर कुछ और दिनों में, तो 1-2 महीना भी लग सकता है किसी भी आसन को परफेक्शन में आने में। ये खाली इसी के लिए नियम नहीं है, जितना बॉडी फ्लेक्स आपकी हो पा रही है तो उतना ही फ्लेक्सन करें, मतलब उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी, उतना ही उसमें झुकाव करें। ज़बरदस्ती करेंगे तो स्ट्रेन आएगा, मसल्स में स्ट्रेन आएगा, लिगामेंट पे स्ट्रेन आएगा, और जो है टियर भी हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो है जोर नहीं लगाएंगे। और क्या कहना चाहेंगी? श्वास प्रश्वास। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या गर्दन में किसी भी प्रकार का दर्द है तो वो माथे को ज़मीन पे नहीं सटाएंगे, वो सामने की ओर बस देखेंगे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में नेक में जो है एनाटॉमिकल बहुत चेंजेस आते हैं, तो इसलिए वो माथे पर नहीं टिकाएंगे और बहुत प्रेशर नहीं देंगे। और अगर क्रॉनिक स्टेज है तो उसमें नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में ये चीज़ें करें। गर्दन में हल्का दर्द है, हल्की बात है, और चिकित्सक की परामर्श या प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना करें, क्योंकि झटका लग करके और रोग बढ़ सकता है। आगे बताइए। इसी के साथ सारी सावधानियां बता दी गई हैं। तो सावधानियों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया योगा ट्रेनर जी ने। और जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि चिकित्सक और ये के परामर्श और बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किसी रोग में अगर कर रहे हैं और स्वस्थ व्यक्ति भी कर रहा है तो योगा ट्रेनर की संरक्षण में करें। और जो है अगर ये आपको ज्ञानप्रद लग रहा है, आपको लाभ हो रहा है, तो अपने मित्रों में, अपने परिजनों में शेयर करें। जिन्होंने नया ज्वाइन किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और कुछ आप विशेष बात बताना चाहेंगी? जी, आप किसी भी वीडियो या किसी भी टीवी के चैनल के माध्यम से योगा अभ्यास के थ्योरेटिकल पॉइंट, जैसे सर हमेशा हर वीडियो में बताते हैं कि सिर्फ आप थ्योरेटिकल पॉइंट को सीखें। प्रैक्टिकली अगर आपको करना है तो सिर्फ किसी चिकित्सक के परामर्श और योगा ट्रेनर के बिना ना करें, इससे प्रभाव की जगह दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। बिल्कुल सही आपने बताया। किसी और भी वीडियो से प्रभावित ना हाँ, हो, नहीं, किसी पर भी वो टीवी चैनल से, थ्योरेटिकल सिद्धांतिक पक्ष को बताता है, और किसी प्रैक्टिकल टीवी तो चैनल से भी प्रभावित ना हो। योग्य शिक्षक, और शिक्षक यहाँ पर जो है चिकित्सक और योगा ट्रेनर है, उसको साथ में रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप गिर रहे हैं या कोई विषम परिस्थिति हो रही है, वो तुरंत हाथ लगा के सहारा दे देता है,
और अगर कोई झटका आ गया, चक्कर आ गया, बेहोश हो गए, तो वो आपको हॉस्पिटल ले जा सकता है। तो ये सारी स्थितियाँ होती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। अब आप जो है सब, आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जो है जून 2021। तो हम लोग को विश्व का जो है संरक्षण करना है पर्यावरण की दृष्टि से। पर्यावरण का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट जो हमारे चारों तरफ हैं, चारों तरफ जो है ये जो आप देख रहे हैं, मुख्य रूप से लोग समझते हैं कि पेड़ पौधे तो हैं ही, लेकिन उसके साथ जो पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत का मतलब होता है आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये सब जो चीज़ें हैं। तो पृथ्वी, आकाश हुआ, आकाश के बाद वायु है, फिर अग्नि है, फिर जल है, फिर पृथ्वी है, और फिर जो है ये सृष्टि का क्रम है। उसके बाद जो है जल में नार कहा, नार का मतलब नारायण जो हमारे हैं भगवान विष्णु, वो क्षीर सागर की सैया में है, मतलब कि जल में हैं। तो जल के अंदर आरएनए और डीएनए सबसे पहले प्रोटीन बनी, और उसके बाद जो है यूनिसेलुलर जो है अमीबा बना, या जो है वानस्पतिक जो है सेल का निर्माण हुआ। तो जंतु की सेल है और वनस्पति की सेल है। तो एक तरफ जो है बना जो है एनिमल किंगडम, और एक तरफ बना जो है प्लांट किंगडम। तो ये विकास हुआ, और ये आपस में इन सब का कोऑर्डिनेशन है। कहते हैं कि 50 ट्रिलियन सेल हमारी बॉडी में हैं। तो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में वैसा शरीर में है, और जैसा शरीर में है वैसा उसकी एक कोशिका में है, यूनिसेलुलर। तो इन सब में एक सामंजस्य बना हुआ, लड़ती नहीं, झगड़ा नहीं करती, प्रदूषित नहीं करती। तो इसी तरीके से पर्यावरण को शुद्ध रखना है। तो यही हम लोग का संदेश है। पर्यावरण के उपलक्ष्य में आप कुछ योगा ट्रेनर साहब योग की दृष्टि से या संदेश देना चाहें तो वो संदेश दर्शकों को दें। सबसे पहले कि हमें अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना है, प्रदूषित नहीं करना है। जल का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, पेड़ों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारा जो नेचुरल पर्यावरण है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसका रहना बहुत ज़रूरी है। वो तभी रहेगा जब हम उसका सेव करेंगे, उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात कही। एक चीज़ मैं और बता दूं, स्वास्थ्य जो होता है वो 2 तरीके से होता है, शारीरिक और मानसिक। और तीसरी चीज़ है जो स्पिरिट या आत्मा या सोल है। तो साइकोसोमेटिक एंड स्पिरिट, तो इन सब का शुद्ध होना ज़रूरी है। पर्यावरण, हमारे शरीर का पर्यावरण इनसे बन रहा है। तो वह पर्यावरण बताया, और अंतः पर्यावरण है, तो वहाँ भी पंच महाभूत हैं और ये चीज़ें हैं। तो इनको शुद्ध रखना है, और सबसे पहले मन को स्वस्थ रखना है। और सुख, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन को में विकार उत्पन्न होते हैं, जिसको षड विकार, कल जो है पंडित भगवत शरण शुक्ल जी ने बताया कि गीता के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार ये 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। तो ये जो 6 विकार हैं, इनसे जो है इनका अति योग, अयोग और मिथ्या योग नहीं करना है, सम योग करना है। तो वो लेक्चर को सुने, और यही संदेश है। पहले तो मन को शुद्ध करें, जब मन शुद्ध होगा तब कर्म शुद्ध होगा। पहले मन को शुद्ध किया जाता है, इनिशियल स्टेज ये है, और उससे फिर कर्म शुद्ध होते हैं। कर्म शुद्ध होता है, समाज शुद्ध होता है, और समाज का विकास जो है अच्छी तरीके से होता है, कोऑर्डिनेशन से होता है, सबका विकास होता है, सबके साथ सबका विकास। तो हमारे उद्देश्य रहता है सबका साथ सबका विकास, सबको ज्ञान, निःशुल्क ज्ञान, और विश्व में भारत फिर से जगत गुरु। और जो मालवीय जी का विज़न है वो पूरा करना है। न तो कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामे दुख तप्ता नाम प्राणे नाम आर्तिनाशनम। ये जो है वेदों से लिया गया, वही मालवीय जी का विज़न था। उन्होंने कई बार इसको लिखा। और अब आप जो है सभी के स्वास्थ्य की कामना के लिए प्रार्थना करेंगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम। थैंक यू ऑल। आप सभी को
विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाइयाँ।